एसएससी ने फेस 14 का नोटिफिकेशन आखिर में ऑफिशियल जारी कर दिया। तो इसमें हम देखते हैं इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 13 अप्रैल से लेकर जो लास्ट डेट है 4 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो जून में टेंटेटिव बता रखा है। और इसका कुछ भी समस्या तो टोल फ्री नंबर ये दिखा रखा है, जिसमें 1800-309-3063 ये नंबर है। इसमें PWD के बारे में जो भी जानकारी दी गई है स्पेशल उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो PWD कैंडिडेट है इनके बारे में जो जो बताया गया है ये देखते हैं। इसमें नीचे कुछ स्पेशल उनके सर्टिफिकेट संबंधी कुछ रिलेटेड कुछ गाइड, जिससे किसी को एज रिलैक्सेशन लेना है या फिर रिजर्वेशन संबंधी तो उसमें क्राइटेरिया है। जैसे ये SC/ST और PWD OBC के लिए। ये नीचे फॉर EWS का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो EWS तो वो 1 ईयर उनको पता होगा। मतलब जो भी वो क्रूशियल जो डेट होती है उसके अंदर पहले का एक वैलिड एग्ज़ाम के फॉर्म के लास्ट दिन भरने से पहले तक का बना होना चाहिए। उसी तरह के PWD सर्टिफिकेट भी है कि आपका बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का होना चाहिए। तो इसमें ये स्पेशल बताया फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD OHV अदर कैटेगरी। तो इसमें बता रखा है एप्लीकेंट्स suitability for the post for person with benchmark disability PWBD, the nature of disabilities admissible and indicate against each category of post next 3। तो इसमें क्या है कि पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी नोटिफाइड 4/1/2021। इसमें क्या है जो आपके लिए पोस्ट बताई गई सुटेबल उसी पे आप, जैसे कि OH के लिए OH कैटेगरी की, VH के लिए VH, और जिन जगह पे सीटें नहीं वहाँ पर अप्लाई करके भी आपको सीटें नहीं मिलेंगी। तो जो सुटेबल पोस्ट के लिए दिखा गया उसको देख करके अपने अनुसार फॉर्म भरें, नहीं तो आप कंसीडर नहीं की जाएंगे, क्या फ़ायदा इसलिए। और अगर और नीचे देखें तो ये बता रहा है ओनली दो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD हु हैव द बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एलिजिबल फॉर द क्लेमिंग फ़ी कंसेशन। मतलब जो PWD हैं वही फ़ी कंसेशन, एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के लिए वेरेबल एप्लीकेबल वही एलिजिबल है। वो तो है ही, मतलब अदर कोई भरेगा तो बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब निकाल दी जाएंगे। तो हाँ PWD के लिए एज रिलैक्सेशन और कंसेशन ये सब जिनकी भी उनकी छूट हैं वो सब मिलेंगी। सच कैंडिडेट सेल invariably submit the request certificate from the necessary form 3 as when the call for the commission under department concerned. Otherwise their claim for PWD estate will not be instant. The certificate of disability issued under the person with disability equal opportunity person right। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो तो SSC का फॉर्मेट के अनुसार बना होना चाहिए। तो फिर जो एक सेंट्रल एक हर स्टेट का अपना फॉर्मेट होता है उसके हिसाब, और अलग तरीके कोई भी ऐसी ऑथेंटिक जगह का बना होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार जो बताया। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर PWD कैंडिडेट के बारे में बताया कुछ। एज द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 हैज़ कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 9/14 हैज़ बेस्ड OHS। तो ये जो 2016 का एक्ट है उसके अनुसार जितनी भी कैटेगरी है उनको उनके अनुसार सारी जो फैसिलिटी दी जाएगी OHS में ये किस तरह की डिसेबिलिटी उसके बारे में है। नीचे हम नीचे देखें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को समझा रखा है। VH में आते हैं लो विजन और ब्लाइंडनेस, HH में आते हैं डेफ हेयरिंग, और जो OH है उसमें 1 लेग 1 हार्म और इस तरह की डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेलुलर पाल्सी, सारी मिला करके इतनी डिसेबिलिटी है। फिर अदर्स में कई डिसेबिलिटी आती हैं, मल्टीपल भी आती हैं और कुछ वैसी डिसेबिलिटी। तो ये इसमें है। इसमें कि एस्टमेक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी दो A और B को मिला करके इंक्लूड होती हैं, तो वो भी ब्लाइंडनेस और डेफ दोनों हो तो उधर में आती हैं। इसमें नेशनलिटी है और सब्जेक्ट, और अगर हम और नीचे देखें अगर तो एज लिमिट के बारे में है। हाँ, एज लिमिट के बारे में देखते हैं। इसमें जो एज लिमिट है इसमें टोटल जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम है इसके अंदर। तो इसमें हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। तो 18 से 25 है, 27, 28, 30। तो इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी है।
तो उसी हिसाब से आप फॉर्म को देख कर भरना। तो एज कंडीशन करने के लिए डेट बता रखी है। बाकी जो एज ओवर एज है वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं इसमें। तो ये एज है 27, 28, मैक्सिमम 30 है। 30 के बाद भी कोई हो तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ दिखाना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन लेने के लिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें कैटेगरी वाइज, तो उसमें देख लो। SC/ST के लिए 5, हम PWD की बात करते हैं। PWD अगर OBC है 13 साल का है, अगर PWD SC/ST है 15 साल का है एज रिलैक्सेशन, तो आप ले सकते हैं। अगर हम और नीचे आए अगर, तो ये है एज लिमिट के बारे में है। अब PWD के लिए अगर एक्स सर्विसमैन के बारे में डिटेल थी। और अगर PWD प्रोसेस सर्टिफिकेट ठीक, ये PWD की जो वैकेंसी है उसमें ये यहाँ दिया हुआ है। द कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD में नोट दैट दे मस्ट सिलेक्ट द appropriate PWD सब कैटेगरी which HBH others will filling the application form per their certificate of disability issued by the competent authority not subsequent change in PWD सब कैटेगरी विल अलॉटेड दैन। मतलब आप जब अपना फॉर्म फिल करें अपनी एक कैटेगरी को सही से चूज करें। अगर OH में OH, ये नहीं कि आपने VH चुन लिया, आप OH है तो बाद में चूज नहीं किया जाएगा, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, आगे जाके आप मिस्टेक नहीं मानेंगे। तो इसीलिए इसमें बता रखा है पहले ही ये सारी चीज़ें। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये सब तो आपको जहाँ कहीं आप जहाँ भी फॉर्म भरें, आपकी जो डिसेबिलिटी आप उसी कैटेगरी में भरें। PWD सब कैटेगरी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म द, अब ऊपर कैटेगरी क्राइटेरिया बता रखा है OH में क्या क्या आता है, VH में कौन कौन आते हैं और अदर कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। वो सारी कैटेगरी को देखकर आप फॉर्म फिल करना अगर जो करना चाहते हैं। इसमें अगर हम देखें अगर, तो हम और नीचे जाते हैं। हाँ, ये रहा। इफ़ PWD कैंडिडेट opt for his her own scribe the following points may be noted। अगर वो अपना स्क्राइब जो हैं अगर वो ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन दे रखी है, बता रखा है। A person shall be allowed the two functions as a scribe only after completing the one-time registration OTR, the Aadhaar authentication. In case the candidate scribe is not Aadhaar authentication, the commission will provide the scribe the candidate। अगर आप अपना स्क्राइब ले जाते हैं उसका आधार ऑथेंटिकेशन आप करवा लेना। अगर फिर भी अगर नहीं होता तो आपको SSC वहाँ पे सेंटर पर स्क्राइब देगा, इसमें बता रखा है। स्क्राइब शैल नॉट बी गिवन असिस्टेंट टू मोर देन वन कैंडिडेट इन, आपका स्क्राइब आपसे किसी मतलब 2 लोगों का स्क्राइब ना बना हो, अगर आप हैं तो आपका ही हो। एक कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन कैन नॉट एक्ट एज स्क्राइब फॉर अनदर कैंडिडेट इन द सेम एग्जामिनेशन। जो आपका कैंडिडेट वो अप्लाई ना किया फॉर्म में इसी करने से, वो एक दूसरे का भी और अदर कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम ना देता हो, सेम एग्ज़ाम में ना बैठता। मतलब द क्वालिफिकेशन फॉर स्क्राइब शैल बी 1 स्टेप बिलो, जिसकी क्वालिफिकेशन है आपकी क्वालिफिकेशन के 1 स्टेप कम होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो वो ग्रेजुएशन अपेयरिंग हो चल जाएगा, ऐसा मतलब 1 स्टेप कम होनी चाहिए क्वालिफिकेशन उसकी। वो फॉर्म ना भरा हो, दूसरे का स्क्राइब ना बना हो, ये सब है। और इसमें दिया है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन furnished in respect of the scribe is correct। if at any stage during the after examination he found that candidate PWD has allowed the facility of scribe, the scribe is found to be impersonator and or any information furnished by the scribe or candidate is found to be false incorrect, then the candidate shall be held liable for the same। the candidate's PWD shall be cancelled further। मतलब अभी कुछ अगर गलत वलत फिल करते हैं पता चलता है तो कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बता रखा है। तो स्क्राइब से संबंधित ये गाइडलाइन थी जो भी कैंडिडेट ले जाना चाहते हैं। कैंडिडेट आर आल्सो requiring the scribe engage the there then not appearing in the list of debarred person। Candidates are also
required to ensure that the scribe engaged by them are not appearing in the list of reward person available on the website commission. Therefore the candidate are avoid carefully go थॉट लिस्ट। मतलब उस कैंडिडेट को आप स्क्राइब जो कभी डिबार हो गया वो स्क्राइब बनता हो तो उसे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऐसा बता रखा है। एसएससी का कभी एग्ज़ाम दिया वो डिबार बाहर कर दिया किसी कारण तो उसको भी नहीं किया जाएगा। of the candidate as well as scribe as per extra rules, relevant action against the scribe and the criminal action if required, ये सब बता रखा है। The procedure registration of the scribe given option for the same given head. फिर before a candidate come choose the person act of his or scribe, her person scribe shall be required to complete one time registration OTR, Aadhaar based authentication, scribe mobile number. During the registration will be required to fill up the candidate so as the choose the person his or scribe. आप अपना स्क्राइब चूज़ कर सकते हो, उसका OTR आधार नंबर ये सब फिल करना पड़ेगा आपको उसमें, ठीक है। जो पहले से अपना स्क्राइब लेगा ऑन स्क्राइब के लिए सारी फैसिलिटी है। अगर आप एसएससी का ले सकते हैं तो उसके लिए यस कर देना और एसएससी का मिल जाएगा वहाँ पे। When the admission certificate is live, the candidate will required to access the same on the website commission OTR number, ये one time password will generated and send the registration mobile number shall scribe. The candidate will need to get OTP from the scribe and enter the same in the appointment field on the portal request. Arrangement need to insert by the candidate the scribe so that the process of option for the one scribe at time admission certificate generation go स्मूथली। मतलब जब ये अपना स्क्राइब लेंगे तो उसके मोबाइल पर उसका मोबाइल नंबर आएंगे तो उसके मोबाइल पर OTP जाएगा, कुछ प्रोसेस होगा तो उससे आपका वो कंफर्म हो जाएगा, ये सब समझा रखा है। जब आप ओन स्क्राइब लेंगे तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो उसका मोबाइल नंबर कुछ की डिटेल मांगी जाएगी तो उसके बारे में बताया है, तो आप उस हिसाब से कर लेना। एक्स्ट्रा टाइम एंट्री द पास ऑफ द स्क्राइब गिवन जनरेटेड, मतलब आपका पास आ जाएगा, इसके बारे में था। इन केस द टाइम जनरेशन है द एडमिशन सर्टिफिकेट कैंडिडेट डज नॉट wish to go for one scribe dispute having opt for the same application form, candidate can choose the assistant by the scribe provided the commission. After making such a choice, the candidate can download the admission certificate facility for scribe will be provided the candidate by the commission at the time of generation. किसी काम का स्क्राइब अगर मान लो लिया है नहीं पहुँचे, कोई भी कारण हो, यस कर रखा है, अब फिर भी आप अपना स्क्राइब नहीं लगे तो आपको वहाँ पे स्क्राइब मिलेगा कमीशन का, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप स्क्राइब वहाँ मिल जाएगा आपको एसएससी का, ठीक। इन केस द स्क्राइब chosen by the candidate when entry pass also been generated those not trump up during the time examination assessed the candidate due to make no contingency, the commission will provide the scribe at time of commission। मतलब कुछ भी समस्या होती है तो स्क्राइब वहाँ दिया जाएगा। ये द कैंडिडेट बेंच में डिसेबिलिटी स्क्राइब एक्स्ट्रा एग्जाम डेट सिटी ID प्रूफ, ये सारी डिटेल है इसके अंदर। पर्सन सिलेक्टेड scribe should not be the person selected as a scribe should not be candidate as the examination in candidate is found assistant another PWD कैंडिडेट स्क्राइब एग्जामिनेशन कैंडिडेट से, ये सारी चीज़ें वही है। मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, कैंडिडेट दूसरे का स्क्राइब ना हो सारी डिटेल, और 20 मिनट एक्स्ट्रा उन्हें मिलेगा 20 मिनट, जैसे लो विजन कैंडिडेट होगा, ब्लाइंड होगा, वो इस कैटेगरी में जिसके पास जिसको हाथ में प्रॉब्लम है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये सारी कैंडिडेट हैं। द PW कैंडिडेट हु हैव अवॉइड द फैसिलिटी स्क्राइब पैसेज रीडर टाइम मस्ट बी परस्यूड रिलेवेंट एलिजिबिलिटी स्क्राइब कंपसेंटर टाइम, ये सब ये मिलेगा उन सबको जो स्किल एलिजिबल है उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये सब स्क्राइब की फैसिलिटी थी,
स्ट्राइक के बारे में बता दिया। और वन ओनली एलाइड कैंडिडेट आर द partially blind candidate who are able to read the normal question paper set with without magnifying glass, who with the right indicate the answer with the help of मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब जो लोग जो कैंडिडेट अपना मैग्नीफाइंग ग्लास का ले सकते हैं सब। होल इन द मैग्नीफाइंग ग्लास, जिन्हें भी देखने से समस्या है बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है, अपना वो जिस भी चीज़ से उन्हें सही दिखे वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो पहनते हैं वो ले जा सकते हैं। अब इसमें आता है क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता रखा है। नीचे अगर हम देखें और तो ये क्वेश्चन नहीं है अभी, स्क्राइब का हो गया सारी डिटेल के बारे में। अब इसमें पर देखते हैं एसएससी का कुछ जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको स्क्राइब के लिए कर लेना है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का लिए। इसमें वैकेंसी देख लेते हैं वह पीडब्ल्यूडी क्या क्या है। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, फीस आपको माफ़ी है। ये रीजन है तो आप रीजन तो आप भर देंगे इसमें, तो आप रीजन चूज कर लें जिस रीजन में आपकी सीट, जिस रीजन में वैकेंसी उस रीजन से भरना है। इसमें कई रीजन है, एक रीजन में कई रीजन। WR में क्या क्या आता है, SR में ये आते हैं, SR के अंदर क्या ये रीजन आप देख लेना है। भी आते हैं क्वेश्चन, इसमें एक एग्ज़ाम होगा 50-50 नंबर के मार्क्स के, 25 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होगा। जीके होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटी मैथ होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टोटल ये नंबर है। और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। 60 मिनट का पेपर है, 20 मिनट एक्स्ट्रा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होगा। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होगा ये। अगर हम और नीचे देखें अगर हम तो हायर सेकेंडरी, इसमें कई पेपर है। हायर सेकेंडरी 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। तीनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा और कुछ के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए, तो उसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है ये पीडब्ल्यूडी के लिए। कुछ द कैंडिडेट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इस टर्म्स पारा 9.1 9.2 9.3 एवर द सेल आल्सो required to carry the required medical certificate undertaking फोटोकॉपी स्क्राइब फ़ोटो आईडी। हाँ, जो स्क्राइब ले जाते हैं उनको लिए फ़ोटो आईडी, उसकी फ़ोटो आईडी कार्ड, इसका फ़ोटो, ये 2 पैरा का फॉर्म है, ये लेके जाना फ़ोटोकॉपी वहाँ पे, ये सब बता रखा है। बाकी वहाँ पे देते भी हैं एग्ज़ाम में, फिर भी आप लेके रखना। हाँ, उसकी फ़ोटो आईडी तो लेके जाना ज़रूर, उसका आधार कार्ड और फ़ोटो स्क्राइब का। और अगर हम नीचे देखें तो अगर हम इसमें डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का ये बता रखा है। तो आप पहले पेपर दें, डीवी जब हो जाएगा DV 1 एग्ज़ाम जून में इसका पेपर होगा बताया। फिर डीवी के बारे में अगर हम और नीचे देखें अब क्या क्या है, तब सीटें देखते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए। ये पासिंग मार्क्स बता रखा है, बाकी इससे कुछ नहीं, इसको आपको इससे ज़्यादा लाना है, ये ऐसे ही है। 4 वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी other ESM and candidate all PWD ESM candidate who are qualifying with minimum cutoff criteria are be shortlisted the 4। हाँ, तो आप जो है ये क्वालिफाइंग तभी जब आप ये क्राइटेरिया पा करें तब आप कंसीडर भी किए जाएंगे, तो ये उसके लिए बता रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला के क्वालिफाई करें, तो क्वालिफाइंग नेचर का वो बता रखा है, बाकी उससे ज़्यादा नंबर पर लोग कट ऑफ जाती है। अगर हम और नीचे देखें इसमें तो हमें पीडब्ल्यू कैटेगरी वैकेंसी द कैंडिडेट तो ये ऐसे है, ये कैटेगरी समझा रखा है। कैंडिडेट SC/ST OBC PWD कैटेगरी हु क्वालिफाई ऑन द बेस ऑफ रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड एज लिमिट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन परमिटेड नंबर और चांसेस। PWD कैंडिडेट द रिलैक्सेशन ऑफ द सीजर अपीयर एज लिमिट विल बी टर्न एज ए। तो ये सारी चीज़ें सब समझा रखा है। अगर हम और इनमें वैकेंसी देख लेते हैं क्या है PWD की, टाइम केसेस है, ये यहाँ पे समझा रखा है क्या है।
डिटेल ऑफ मेल प्रैक्टिस के बारे में सब क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं सजा वजा। अगर हम देखें अब तो इसमें हम जो PWD की वैकेंसी है, आपको PWD के लिए 3-4 चीज़ें मैंने बता दी इसके अंदर। उसका स्क्राइब फॉर्म भरते समय कितनी सावधानी रखें, या कोई ID प्रूफ है या आपको सारी नहीं, 1-2 से ID प्रूफ से काम हो जाएगा आपका। आधार कार्ड तो ज़रूर होना चाहिए आपका, नहीं है उसके बाद पैन कार्ड और 2 डॉक्यूमेंट कोई से भी लगा देना, 10th की मार्कशीट लगा देना एज प्रूफ के लिए। ये एक कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी PWD एनेक्जर, ये एनेक्जर के बारे में चीफ कंप्लीट अथॉरिटी PWD लेटर अंडरटेकिंग PWD, ये मेडिकल अथॉरिटी का नाम इसी से बना होना चाहिए आपका एनेक्जर। एनेक्जर जो भी एनेक्जर आप यहाँ दे सकते हैं, उसका एनेक्जर किस किस अथॉरिटी से बना होना चाहिए, ये सब समझा रखा है इसमें। अगर हम और नीचे ये डिक्लेरेशन फॉर्म PDF है, आप ये एनेक्जर हैं आप बनवा लेना है। जिससे हम वैकेंसी इसमें देखते हैं PWD की जो वैकेंसी है, फॉर्म फिलिंग, ये सारी चीज़ें। तो जो टोटल वैकेंसी PWD की है, नीचे तो वैकेंसी भी देख लेते हैं। अपनी अपनी कैटेगरी में वैकेंसी को फिल करना, फ़ोटो सही से अपलोड करना, ये फ़ोटो का क्राइटेरिया समझा रखा है। ये कैटेगरी है। हाँ, वैकेंसी देखते हैं इसमें। जैसे कि ये पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि 10th 12th, ये 12th लेवल की पोस्ट है। यहाँ कैटेगरी समझ रखी है AH HH BH OH HH BH और 10। ये लास्ट की 4 1 2 3 लास्ट के 4 पैरा जो है PWD के लिए। यहाँ पे पोस्ट का नाम है, कोई रीजन है और पोस्ट कोड है। आज जब फॉर्म भरेंगे आपको पोस्ट कोड जानना होगा, फिर नेम ऑफ पोस्ट है ये। जब पोस्ट कोड डालेंगे, पोस्ट का नाम कोड, वो नाम अपने आप ही आ जाएगा। ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट का नाम है। तो हम टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। एक एक वैकेंसी अगर देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो अगर हम टोटल वैकेंसी देखें PWD की नीचे आके, तो जो वैकेंसी दिखाई देती है PWD की, तो नीचे हम देखें टोटल वैकेंसी, तो वो है जैसे 2-2 1-1 दिन, तो टोटल वैकेंसी हम एक बार देख लेते हैं PWD की। डिपार्टमेंट का नाम है सिंगल। तो नीचे आते हैं, जैसे ग्रेजुएशन अबव ग्रेजुएशन, ये पोस्ट है टोटल। हम टोटल वैकेंसी को, कितना बड़ा पैरा है ये टोटल वैकेंसी देखने के लिए। वैकेंसी का पोर्टल, हाँ, तो ये आप वैकेंसी देख सकते हैं। मैंने कहा था नीचे के 4 पैरा, जैसे कि अदर की जो है 15 हैं, VH की 24 हैं और HH की 40 हैं, OH की 40 हैं। तो ये अलग अलग जगह पे टोटल ये कैटेगरी है, मतलब ये इतनी सीटें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग पोस्ट कोड में, अलग अलग रीजन में। तो ये PWD की टोटल वैकेंसी हो गई है। तो ये इतनी ही जानकारी थी। तो धन्यवाद।